नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं चुनाव इस हफ्ते। लोकसभा चुनाव से पहले एक ऐसा कार्यक्रम जो कि सप्ताह की अगर कोई भी खबर आपसे छूट गई होगी तो हम फटाफट अंदाज में इस कार्यक्रम के जरिए आपको बताएंगे। चुनाव इस हफ्ते की सबसे पहली खबर जो इस हफ्ते खूब चर्चा में रही वो थी कांग्रेस के नेताओं का पार्टी छोड़ना और पार्टी पर गंभीर आरोप मढ़ना। चुनावी मौसम है, नेताओं का दलबदल जारी है। बीते हफ्ते कई नेताओं का हृदय परिवर्तन देखने मिला। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की संख्या ज्यादा रही इस हृदय परिवर्तन में और पाला बदलने में। बॉक्सर विजेंदर सिंह से लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ तक ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। पार्टी छोड़ने के साथ ही इन नेताओं ने पार्टी संगठन पर गंभीर आरोप लगाए। 24 घंटे के भीतर कांग्रेस ने 3 कद्दावर लोगों को खो दिया, या यूं कहें कि कद्दावर लोगों ने पार्टी छोड़ दी। बॉक्सर विजेंदर सिंह, पूर्व सांसद संजय निरुपम, प्रवक्ता गौरव वल्लभ को पार्टी छोड़ना, इस तरीके से छोड़ना कि पार्टी पर आरोप लगाना, ये बीजेपी के लिए फायदे के लिए तो दिखाई पड़ा, लेकिन इस हफ्ते इसकी खूब चर्चा हुई कि कांग्रेस को सोचने की जरूरत है। चुनाव के समय इन नेताओं का पार्टी छोड़ना और पार्टी नेतृत्व का मुंह मोड़ना पार्टी की ही कमजोरियों को उजागर करता दिखाई पड़ा। गौरव वल्लभ और संजय निरुपम दोनों ही पार्टी के अंतर विरोधों की चर्चा करते दिखाई पड़े। इस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी, ये उन्होंने कहा। दोनों ने कोई नई बात नहीं बताई। कांग्रेस से जाने वाला हर शख्स यही बात दोहरा रहा है। सोशल मीडिया में लोग ये भी कहने लगे कि इस तरह तो कांग्रेस में केवल गांधी परिवार ही बचेगा। इस हफ्ते ये खबर खूब चर्चा में रही कि कांग्रेस को सोचने की जरूरत है कि अपनी नीतियों में, अपनी स्ट्रैटेजी में, अपने एजेंडे में किस तरीके से बदलाव करे कि अपने लोग ही उससे संतुष्ट होते दिखाई पड़े। कई ये भी आरोप लगाते दिखाई पड़े कि पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो जमीन से जुड़ा हुआ नहीं दिखाई पड़ता। हालांकि ये भी कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी कई लोग जो पार्टी छोड़कर गए हैं वो लगातार गांधी परिवार पर, शीर्ष नेतृत्व पर इस तरीके के आरोप मढ़ते रहे हैं। एक बार फिर संजय निरुपम जैसा नेता, गौरव वल्लभ जैसा नेता कांग्रेस से जाता है और इस तरीके की बात कहता है, वो भी चुनावी मौसम में, तो निश्चित तौर पर यह परेशानी देने वाला है। और कहा यह भी गया इन लोगों की तरफ से कि राम मंदिर और सनातन का विरोध करने के लिए उनको कहा गया, जो कि वो नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ना सही समझा। अब आप समझिए कि चुनाव से पहले ये कितना गंभीर आरोप है। चुनावी मौसम में इस हफ्ते कांग्रेस से पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की खूब चर्चा रही, खूब इस पर खबरें दिखाई पड़ी। इस हफ्ते की दूसरी बड़ी खबर वरुण और मेनका से जुड़ी हुई थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वरुण गांधी का टिकट कट चुका है, लेकिन मेनका गांधी की जो प्रतिक्रिया आई उसने वाकई में इस हफ्ते खूब सुर्खियां बटोरी। मेनका गांधी का कहना है कि यह पार्टी का फैसला है। वरुण बहुत अच्छे सांसद थे, आगे की जिंदगी में भी जो बनेंगे वो देश के लिए अच्छा ही करेंगे। वरुण गांधी के अलग से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा, नहीं, हम इस तरह के लोग नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ा मैसेज था उनकी ओर से उन लोगों के लिए जो कि लगातार ये बात कह रहे थे कि वरुण गांधी हो सकता हो बगावती सुर अख्तियार करें। इससे पहले एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू के दौरान मेनका गांधी ने कहा था कि वरुण गांधी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा और मां होने के नाते आप क्या सोचती हैं। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि बेटा मेरा 3 दफा सांसद रहा है, वो भी लाखों वोटों से जीतकर। चुनाव क्षेत्रों में उसे बहुत प्यार मिला है। मुझे नहीं मालूम कि अपनी जिंदगी के लिए वो क्या करेगा, लेकिन जो भी करेगा देश हित के लिए करेगा। उनसे सवाल हुआ कि क्या कांग्रेस की ओर से चुनाव को लेकर किसी तरह की बातचीत आपकी हुई है या सिर्फ चर्चा ही है। इस सवाल के जवाब में मेनका गांधी ने प्रतिक्रिया दी और बोली, मैं भाजपा में हूं तो इसी की बात है। मेरे टिकट को लेकर किसी प्रकार की दुविधा नहीं है। वरुण को पीलीभीत से टिकट न देने का फैसला पार्टी का था, पार्टी का ही है और पार्टी का ही रहेगा। वरुण गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि हम ऐसे लोग नहीं हैं। जब उनसे यह सवाल हुआ कि क्या वरुण पार्टी छोड़कर जाएंगे, मेनका का यह बयान इस हफ्ते की सुर्खियों में रहा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीलीभीत को लेकर लगातार बीजेपी सवालों के घेरे में रही। वरुण गांधी को टिकट कटने की चर्चा खूब होती रही। जितिन प्रसाद को पीलीभीत से बीजेपी ने टिकट दे दिया, जो 2021 में कांग्रेस से आए थे, बीजेपी में शामिल हुए थे। इन सारी अटकलों के बीच कि वरुण गांधी सपा में जाएंगे या कांग्रेस में जाएंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, उस बीच मेनका गांधी ने फ्रंट फुट पर खेलते हुए अपने बेटे के बारे में ये बातें कही हैं। इस हफ्ते मेनका का ये बयान वरुण गांधी को लेकर कई दिनों तक चर्चा में रहा। सोशल मीडिया पर जमकर इस पर बातचीत हुई। इस हफ्ते की तीसरी बड़ी खबर बिहार से आई, पप्पू यादव से जुड़ी हुई आई, पूर्णिया सीट से आई।
बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट से पूर्व सांसद पप्पू यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन कर दिया। बिहार में विपक्षी दलों के बीच सीटों के बंटवारे के बाद से ही यह सीट सुर्खियों में थी। विपक्षी गठबंधन में सीटों की साझेदारी में यह सीट राष्ट्रीय जनता दल के खाते में गई। हालांकि इस सीट के लिए पप्पू यादव लंबे समय से चुनावी तैयारियों में लगे थे। हाल ही में अपनी जन अधिकार पार्टी का विलय उन्होंने कांग्रेस में किया था। नामांकन के दिन पप्पू यादव ने पूर्णिया की सड़कों पर अपने समर्थकों के साथ अपनी एक तरीके से कह लीजिए शक्ति प्रदर्शन किया। पप्पू यादव के समर्थकों के हाथ में कांग्रेस का झंडा भी दिखाई पड़ा। इससे पहले आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती ने भी नामांकन किया था। माना यह गया कि इस बार पूर्णिया के लोकसभा चुनाव में 3 उम्मीदवारों के बीच वोटों का बड़ा हिस्सा बटेगा। इसमें तीसरे उम्मीदवार हैं जनता दल यूनाइटेड के संतोष कुशवाहा। संतोष कुशवाहा फिलहाल पूर्णिया के सांसद हैं। निर्दलीय चुनावी मैदान में पप्पू यादव दिखाई पड़े। बीमा भारती ऑलरेडी मैदान में हैं। पूर्णिया की सीट इस हफ्ते खूब चर्चा में रही। पप्पू यादव खूब चर्चा में रहे, भावुक होते दिखाई पड़े। कई उनके वीडियोस इस हफ्ते वायरल हुए। पप्पू यादव ने कहा कि मैंने मांगा ही क्या था, सिर्फ पूर्णिया ही तो मांगा था, लेकिन पूर्णिया की सीट उनके हिस्से नहीं आई। आरजेडी ने अपने हिस्से इस सीट को रखकर उन्हें एक संदेश देने की भी कोशिश की कि जब तुम्हें हमने ऑफर दिया था तब तुम हमारे पास क्यों नहीं आए थे। आपको बता दें कि पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले पप्पू यादव को आरजेडी ने पहले ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के साथ अपनी पार्टी का विलय किया, ना कि वो आरजेडी के साथ गए। अब वो निर्दलीय चुनावी मैदान में है। इस हफ्ते सोशल मीडिया से लेकर मीडिया के कैमरों से लेकर खूब जमकर पप्पू यादव चर्चा का केंद्र में रहे और लगातार कई जगहों पर वो भावुक होते दिखाई पड़े इसी सवाल के साथ कि मैंने मांगा ही क्या था। पूर्णिया की सीट और पप्पू यादव दोनों इस हफ्ते की सुर्खियों में बरकरार रहे। एक और नाम जो इस हफ्ते खूब चर्चा में रहा और कहा यह गया कि इसको लोकसभा चुनाव से अगर देखा जाए जोड़कर, तो वाकई में दिल्ली की सीटों पर इसका असर दिखाई पड़ेगा। आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं संजय सिंह की और आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह 6 महीने बाद तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा हुए। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी। जेल से निकलकर उन्होंने कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। इसके बाद वो सीधे अरविंद केजरीवाल के घर गए, सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की, उनके चरण स्पर्श किए। 10:15 बजे रात में पार्टी ऑफिस पहुंचे। गोपाल राय ने संजय को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। संजय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन्हें दिल्ली शराब नीति केस में जमानत दी थी। लीगल प्रोसेस की वजह से वो 3 तारीख को जेल से बाहर आए। संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह जमानत की प्रक्रिया पूरा करने के लिए बुधवार को ही राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी। कोर्ट ने 2 लाख रुपए के जमानती बॉन्ड पर इतने सिक्योरिटी जमा करने के साथ ही इन्हें बेल दी थी। कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत के लिए 3 शर्तें रखी। पहली है कि वो जेल से बाहर जाकर आबकारी नीति केस से जुड़े कोई बात नहीं करेंगे, अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे, दिल्ली से बाहर जाने पर जांच एजेंसियों को बताएंगे, अपनी लाइव लोकेशन शेयर करेंगे। संजय सिंह ये नाम जो इस हफ्ते खूब चर्चा में रहे। अब वो बात करते हैं जिसको लेकर लोकसभा चुनाव में संजय सिंह की चर्चा हो रही है। दरअसल बीजेपी ने दिल्ली की जो सीटें हैं उस पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन दिल्ली में दिखाई पड़ता है। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है, 3 सीटों पर कांग्रेस के हिस्से दी गई है। इन 7 सीटों पर संजय सिंह की रिहाई, आम आदमी पार्टी की मजबूती और केजरीवाल का जेल जाना, ये सब अगर मिक्स मैच करके देखा जाए तो राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिल सकता है और नुकसान बीजेपी को हो सकता है। इस लिहाज से संजय सिंह की रिहाई इस हफ्ते खूब चर्चा में रही। बीजेपी मुश्किल में आ सकती है दिल्ली में, ये कहते हुए कई मीडिया रिपोर्ट्स में संजय सिंह छाए रहे। घूम घूम कर हर जगह यही बात कहते रहे कि अरविंद केजरीवाल को जेल में क्यों डाला गया, अरविंद केजरीवाल की बात क्यों की गई, ईडी पर सवाल उठाते दिखाई पड़े। हालांकि जैसा कि कोर्ट ने उन्हें कहा था कि शराब नीति के मामले में आप बाहर जाकर कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, इसलिए वो इससे बचते दिखाई पड़े। लेकिन निश्चित तौर पर जब वो जेल से बाहर आए और आम आदमी पार्टी जो कि नेतृत्व की कमी से जूझ रहा था दिल्ली में, उसके बाद ये चर्चा होने लगी कि वाकई में बीजेपी की लोकसभा चुनाव में दिल्ली में मुश्किलें बढ़ा सकते हैं संजय सिंह। राहुल गांधी और स्मृति ईरानी जुबानी जंग इस हफ्ते खूब सुर्खियों में रही। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार की राजनीति तेज है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर हमला बोलता दिखाई पड़ी। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए स्मृति ने आरोप लगाया कि अपनी पार्टी के सहयोगी दलों के साथ नाम आगे करने में, उनका झंडा दिखाने में आखिर शर्मिंदगी कैसे। दरअसल 2019 के आम चुनाव में अमेठी में अगर देखा जाए तो स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था और उस वक्त
जो सीटों का जो डिफरेंस था वो काफी ज्यादा दिखाई पड़ता था। स्मृति ईरानी ने वायनाड में राहुल गांधी के नामांकन के दौरान जो रोड शो हुआ था उस पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग IUML से उन्हें शर्म आती है, लेकिन उनका समर्थन स्वीकार करते हैं। वो अगर ऐसा है कि उन्हें शर्म आती है तो उनका समर्थन अस्वीकार कर दें। आपको बता दें कि केरल में जो कांग्रेस है वो मुस्लिम लीग के साथ सरकार में है, या यूं कहें कि सहयोग से सरकार में है। अब जब वायनाड पहुंचते हैं राहुल गांधी और अपनी जनसभा को संबोधित करते हैं, नामांकन से पहले भव्य रोड शो करते हैं, उसमें मुस्लिम लीग का झंडा नहीं दिखाई पड़ता। और इसी को हाथों हाथ उठाती हैं स्मृति ईरानी, और स्मृति ईरानी का बयान और राहुल गांधी पर उनका हमला लगातार इस हफ्ते चर्चा का विषय रहा। स्मृति वैसे भी राहुल गांधी जहां पर भी होते हैं, जिस भी कार्यक्रम का हिस्सा वो बनते हैं, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देती हैं। लाजमी भी है, क्योंकि अमेठी से उन्होंने ही एक तरीके से कह लीजिए एक किला जो था कांग्रेस का, वो तोड़ते हुए राहुल गांधी को हराया था। इसलिए भी स्मृति ईरानी का बयान हमेशा से सुर्खियों में रहता है। राहुल गांधी को लेकर वायनाड में मुस्लिम लीग के झंडे को अपनी जनसभा में शामिल न करने को लेकर स्मृति का जो बयान था वो निश्चित तौर पर इस हफ्ते सुर्खियां बटोरता दिखाई पड़ा। सोशल मीडिया पर भी जमकर ये वीडियोस वायरल हुए। स्मृति ईरानी का खुद बयान खूब लोगों ने शेयर किया। मीडिया रिपोर्ट्स में भी बढ़ चढ़कर स्मृति की जुबानी जंग जो कि राहुल गांधी से दिखाई पड़ती है, उसकी खूब चर्चा हुई। और इस हफ्ते की एक और बड़ी खबर जो कि महाराष्ट्र से आई। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना 21 सीटों पर, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस जो कि शरद पवार की है उस पर 10 सीटों पर, कांग्रेस 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने हफ्तों की बातचीत के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले का ऐलान किया। अगर देखा जाए तो उनका सामना बीजेपी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी से होगा। राज्य में 19 अप्रैल से 20 मई के बीच 5 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे। कांग्रेस ने सांगली और भिवंडी सीटों पर अपना दावा छोड़ दिया है। सांगली से शिवसेना और भिवंडी से एनसीपी चुनाव लड़ती दिखाई पड़ेगी। एमवीए की घटक दल शिवसेना ने कहा कि गठबंधन का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को हराना है। इस दौरान कांग्रेस ने कहा कि पार्टी ने गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए बड़ा दिल दिखाने का फैसला किया। दक्षिण मुंबई की सीट की बात करें तो शिवसेना कार्यालय शिवालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि सीट बंटवारे का समझौता हो चुका है। गठबंधन का जीतना और भाजपा को हराना महत्वपूर्ण लक्ष्य है। ठाकरे ने कहा कि एक दिन को सूर्य ग्रहण, अमावस्या और बीजेपी की रैली का अजब संयोग है, ये कटाक्ष करते हुए दिखाई पड़े। बहरहाल इन सब के बीच महाविकास आघाड़ी की जो ये सीटों को लेकर बातचीत है वो निश्चित तौर पर बहुत दिनों से प्रतीक्षारत थी, और अब फिलहाल इस पर पूरी तरह से बात बन चुकी है। देखना यह है कि उद्धव ठाकरे, एनसीपी के शरद पवार और कांग्रेस के नाना पटोले ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये दावा किया है कि बीजेपी को हराएंगे, उसमें वो कितना सक्सेसफुल होते हैं। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का ये मुद्दा INDIA गठबंधन के लिए भी राहत की खबर रही। इस हफ्ते इसकी भी खूब चर्चा। तो इसी खबर के साथ फिलहाल चुनाव इस हफ्ते में इतना ही। अगर आपकी हफ्ते की कोई भी खबर छूट जाती हो तो मंगलवार को जरूर देखिए चुनाव इस हफ्ते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।